नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पट्टी की पाठशाला में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 15, यानी कि इससे पहले हमने रीजनिंग के टोटल 14 प्रैक्टिस सेट हल कर लिया है और उसका लिंक हमने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन डलवा दिया है। आप वहाँ से जाकर उन 14 वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो फिर चलिए, इसमें मैंने टोटल 10 प्रश्न लिए हैं। 10 प्रश्न आपके किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम में ज़रूर आया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न क्या दिया है। यहाँ पर हमारे पास पहला प्रश्न दिया है, सही विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए जोड़े के समान संबंध साझा करता है। तो देखिए यह हमारा एनालॉजी का प्रश्न है। तो यहाँ पर दिया है Q गुणे M अनुपात 13 गुणे 17, उसके बाद समानुपात, उसके बाद D गुणे H, उसके बाद अनुपात प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखिए यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर इन दिए हुए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा। तो चलिए फिर हम इसे आसानी से हल करना सीखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको Q गुणे M में ऐसा प्रोसेस करना होगा कि जिससे हमें 13 गुणे 17 प्राप्त हो जाए। उसी प्रकार से यहाँ पर D गुणे H में करेंगे जिससे कि हमें इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर वह संख्या प्राप्त हो जाए। फिर चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि Q गुणे M में हम क्या करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप सबसे पहले Q और M का प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ पर Q का प्लेस वैल्यू होगा 17, उसके बाद बीच में गुणे का चिन्ह है तो यहाँ पर लगाएंगे गुणे का चिन्ह। उसके बाद यहाँ पर M का वैल्यू होगा 13, यानी कि M का प्लस वैल्यू होगा 13। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास आया है 17 गुणे 13 और यहाँ पर आगे दिया है 13 गुणे 17, यानी कि इसका उल्टा। तो इसे भी हम उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 13 गुणे 17। तो यही हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ है। अब यही नियम हम आगे लगाएंगे, यानी कि इस वाली संख्या में। तो देखिए यहाँ पर दिया है H गुणे यानी कि D गुणे H। तो यहाँ पर हम सबसे पहले D का प्लस वैल्यू लिखेंगे। तो D का प्लस वैल्यू होगा 4, उसके बाद बीच में गुणे का चिन्ह है तो गुणा। अब दिया है यहाँ पर H, तो H का प्लस वैल्यू होगा 8। तो देखिए अब यहाँ पर हमारे पास प्राप्त हुआ 4 गुणे 8, लेकिन हमारे ऑप्शन में 4 गुणे 8 दिया है, लेकिन यह सही आंसर नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ पर 17 गुणे 13 प्राप्त किया था। तो इसे हम पलटे थे तो हमें तभी आगे वाला प्राप्त हुआ था। इसी प्रकार से 4 गुणे 8 को भी हम उल्टा करेंगे। तो यहाँ पर होगा 8 गुणे 4। अब 8 गुणे 4 आपके किस ऑप्शन दिया है। 8 गुणे 4 आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो यही होगा इसका राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। तो देखिए दूसरा प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है। यहाँ पर हमारे पास दूसरा प्रश्न दिया है, यदि STATIONARY को किसी कूट भाषा में TATSOIYRAN लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में ADVANTAGES को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यह हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि इस पहले वाले शब्द में, यानी कि जो हमारे पास पहले वाला शब्द यह है, इसका हम चार लेटर उठाएंगे, यानी कि यस से लेकर टी तक। तो देखिए यहाँ पर पहला होगा यस, दूसरा होगा टी और तीसरा होगा ए और चौथा होगा फिर टी। अब देखिए यहाँ पर यस TAT आया है और आगे जो कूट भाषा में दिया है यहाँ पर 4 अक्षर उठाएंगे तो, यानी कि 4 लेटर उठाएंगे तो यहाँ पर दिया है हमारे पास, यहाँ से हम अगर 4 लेटर उठाएंगे तो यहाँ पर दिया है TATS। तो देखिए TATS यही इसका उल्टा है, यानी कि STAT का उल्टा TAT और S यहाँ पर दिया है TATS। तो देखिए TATS यही इसका उल्टा है, यानी कि STAT का उल्टा TAT और S दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब हम वही नियम इस नीचे वाले, यानी कि इस नीचे वाले कूट भाषा में लगाएंगे। तो देखिए यहाँ से हम सबसे पहले 3 यानी कि 4 लेटर उठाएंगे। तो देखिए 4 लेटर यहाँ से उठाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा ADV और A। अब देखिए अब इसी का हम उल्टा करेंगे। तो यहाँ पर ए का हम लिखेंगे इस साइड, उसके बाद V है तो यहाँ पर V, उसके बाद D है तो D और फिर A है तो
ए। अब देखिए ऐसा ऑप्शन आपको यानी कि ऐसा लेटर आपको किस ऑप्शन में देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर हम पहला ऑप्शन उठाएंगे तो यहाँ पर है AVDA। यहाँ से हमारा पहला भी ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद दूसरा देखेंगे तो दूसरा भी हो सकता है, लेकिन हमारा ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। तो यहाँ से हम 2 ऑप्शन काट देंगे। अब आगे देखेंगे तो आगे देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर दिया है IO, यानी कि पहले वाले शब्द में हम IO को उठाएंगे यानी कि 2 लेटर को। तो यहाँ पर लिखेंगे IO और आगे कूट भाषा में देखेंगे तो यहाँ पर 2 लेटर उठाएंगे तो यहाँ पर दिया है OI, यानी कि इसी का उल्टा। अब देखिए अब हम इस नीचे वाले में वही नियम लगाएंगे। तो यहाँ पर दिया है N और T, तो NT का उल्टा करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर NT को उल्टा करेंगे तो यहाँ पर होगा TN। तो देखिए आपके ऑप्शन में कहाँ पर दिया है, यहाँ से हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचा है, A और B। अब देखिए यहाँ से हमने 4 लेटर तक देख लिया। अब आगे देखेंगे तो आगे यहाँ पर देखिए पहले ही ऑप्शन में हमारे पास TN दिया है और यहाँ पर भी TN हमें प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर A राइट उत्तर होगा। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तो देखिए तीसरा प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर तीसरा प्रश्न पढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया है हमारे पास यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, उसके बाद उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए तथा अन्य दिशाएं भी इसी प्रकार बदल दी जाएं तो पश्चिम क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमें बताना है कि पश्चिम हमारा कौन सा दिशा होगा। तो देखिए आप यहाँ पर जानते हैं कि हमारे पास टोटल 4 दिशाएं होती हैं और 4 उप दिशाएं होती हैं। तो देखिए यहाँ पर ऊपर होगा हमारा उत्तर, नीचे होगा दक्षिण और इस साइड होगा पूरब और इस साइड होगा पश्चिम। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमसे प्रश्न में क्या कहा है, यहाँ पर प्रश्न में दिया है दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए, यानी कि जो दक्षिण पूरब है तो दक्षिण पूरब यहाँ पर कहाँ पर है, यहाँ पर यह होगा हमारा दक्षिण पूरब। अगर यह होता है उत्तर, यानी कि अगर इसे हम मानेंगे उत्तर तो हमारा दक्षिण क्या होगा, दक्षिण इसके विपरीत हो जाएगा। तो यहाँ से होगा दक्षिण, यह होगा हमारा दक्षिण। अब देखिए फिर आगे दिया है उत्तर पूरब पश्चिम हो जाए, तो यहाँ पर है हमारा उत्तर पूरब, यानी कि इस साइड होगा उत्तर पूरब। अगर यह पश्चिम हो जाए तो यहाँ पर हम लिखेंगे पश्चिम। अब पश्चिम के विपरीत क्या होता है, पश्चिम का विपरीत होगा हमारा पूरब। अब देखिए अब हमसे पूछा है कि प्रश्न में तो पश्चिम क्या हो जाएगा। तो देखिए पश्चिम यहाँ पर क्या है, पश्चिम यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर है। अब इसे हम क्या मानेंगे, यानी कि दिशा को बदलने की बात। तो देखिए अगर हमने दिशा को बदला है तो पश्चिम अब हमारा होगा दक्षिण और पूरब के बीच में है, तो यह होगा दक्षिण और पूरब। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो देखिए चौथा प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है, चौथा प्रश्न यहाँ पर दिया है हमारे पास लड़कों की एक कक्षा में, यानी कि लड़कों की एक कक्षा एक ही पंक्ति में खड़ी है। इस क्रम में एक लड़का दोनों सिरों से 33वें स्थान पर है। कक्षा में कितने लड़के हैं, यानी कि कुल लड़कों की संख्या में बताना है। तो देखिए यहाँ पर दिया है 33, तो देखिए 33 यानी कि 33। अब देखिए इसे हम कैसे आसानी से हल करेंगे। तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर दिया है लड़कों की एक पंक्ति में एक लड़का दोनों साइड से, यानी कि दोनों सिरों से 33वें स्थान पर है, यानी कि लेफ्ट और राइट से दोनों सिरों से 33वें स्थान पर है। तो यहाँ पर एक सिंपल फार्मूला होगा टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट, यानी कि बाएं तरफ से और दाहिने तरफ से। उसके बाद इसमें करेंगे -1, क्योंकि उसी लड़के को 2 बार गिना जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारे पास अगर लेफ्ट साइड से यानी कि बाएं तरफ से गिनेंगे तो 33वें स्थान पर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 33। उसके बाद अगर उसी लड़के को दाहिनी तरफ से गिन रहे हैं तो फिर भी वह 33वें स्थान पर आएगा। तो यहाँ पर बीच में प्लस है तो यहाँ पर होगा प्लस। अब देखिए अब उसके बाद -1, क्योंकि उसी लड़के को 2 बार गिना जा रहा है। तो यहाँ पर अब इसे जोड़ेंगे तो 33 कितना होगा, यह होगा 33 66। अब 66 में 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा हमारे पास
65। तो यहाँ से आएगा हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारे पास 65। तो यहाँ से हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यही होगा इसका राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। तो देखिए 5वां प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर हमारे पास 5वां प्रश्न दिया है सीरीज का प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पर हमें बताना है कि इस खाली स्थान पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा, यानी कि कौन सी संख्या होगी। तो देखिए आप यहाँ पर क्या नियम लगाएंगे। देखिए यहाँ पर सीरीज दिया क्या है, यहाँ पर सीरीज हमारे पास दिया है 3, 4, 12, उसके बाद खाली स्थान, फिर 196, 1005। तो देखिए इस सीरीज को करने के लिए आप एक सिंपल नियम यह लगाएंगे कि यहाँ पर आप सबसे पहले इस 3 का क्या करेंगे, आप यहाँ पर इस 3 को लिखेंगे, उसके बाद इसमें गुणा लगाएंगे 1 का, कितना होगा 3 1 के 3, उसके बाद इसमें प्लस करेंगे उसी 1 का स्क्वायर जिससे हम गुणा कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसी 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 3 1 के 3 और 3 1 4, जो कि आगे हमारे पास दिया है। अब इसी प्रकार से इस 4 का करेंगे, यानी कि आगे वाले का करेंगे तो यहाँ पर होगा 4। अब देखिए यहाँ पर 1 से गुणा किए थे तो यहाँ पर करेंगे हम 2 से गुणा, उसके बाद उसी 2 का कर देंगे हम स्क्वायर। तो देखिए उसी 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर अब आएगा हमारे पास 12, क्योंकि देखिए दोस्तों 4 का गुणा 2 में करेंगे तो होगा 8 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 4, तो 8 4 12। अब उसी प्रकार से हम यहाँ पर करेंगे 12 का गुणा किस में करेंगे, 12 का गुणा करेंगे हम 3 में, क्योंकि पहले 1 में, उसके बाद 2 में, उसके बाद 3 में। अब इस 3 में करेंगे हम फिर इस 3 का स्क्वायर। तो देखिए अब 3 में 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, यहाँ पर हमारे पास 12 का गुणा 3 करेंगे कितना होगा, 12 तिहाई 36 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 9, 36 में 9 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 45, यानी कि 45। तो यही होगा हमारा राइट आंसर, यानी कि इस खाली स्थान पर आएगा 45 यहाँ पर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमारे पास दिया है। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो देखिए छठा प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है, छठवां प्रश्न यहाँ पर पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दिया है 5 सदस्यों के एक परिवार में यल ओ का पुत्र है, के की बहन ओ यम से विवाहित है, जो ई के पिता हैं, दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले इसका एक वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा, यानी कि इसका एक फिगर बनाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर ये 5 सदस्यों के एक परिवार में यल ओ का पुत्र है, यानी कि यल जो है ओ का पुत्र है, तो यल होगा ऊपर और इसका पुत्र होगा यल। अगर पुत्र है तो इसे दर्शाएंगे हम चतुर्भुज से, क्योंकि यह पुरुष होगा। अब आगे पढ़ेंगे तो आगे दिया है के की बहन ओ, यानी कि के की बहन ओ है, तो यहाँ पर हम बनाएंगे के को, क्योंकि ओ की बहन है के। अब देखिए के की बहन ओ, तो यहाँ पर ओ का भी जेंडर क्लियर हो गया, यानी कि ओ होगी महिला, क्योंकि बहन है तो महिला होगी। अब फिर आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पर आगे दिया है यम से विवाहित है, यानी कि के जो है यम से विवाहित है, तो यहाँ पर होंगे के और यम कपल। अब देखिए आगे फिर दिया है जो ई के पिता हैं, यानी कि ई के पिता कौन है, ई के पिता होंगे यम, तो यहाँ पर होगा ई। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर यम ई के पिता हैं, यानी कि देखिए प्रश्न क्या किया है, सबसे पहले इस तरह के प्रश्नों को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर ये के की बहन ओ यम से विवाहित है, जो ई के पिता हैं, तो ई के पिता हैं यम, तो यम का भी जेंडर क्लियर हो गया, यानी कि यह होंगे पुरुष, तो ओ होगी महिला, क्योंकि देखिए कपल में एक पुरुष और एक महिला होती हैं। अगर यम पुरुष है तो के महिला ही होंगी। तो देखिए आगे फिर हमसे पूछा क्या है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया है दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर हमें बताना है इन चारों ऑप्शन को देखकर। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर दिया है ई ओ की पुत्री है, ई जो है
ओ की पुत्री है, तो यहाँ से हमारा पहला गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ई ओ की पुत्री नहीं होगी। आगे फिर बी ऑप्शन पढ़ेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी दिया है यम के का जीजा है, यानी कि यम जो है के का जीजा है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों होगा इस के स्थान पर होगा, इस के स्थान पर होगा हमारा ओ। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन में आप सुधार कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर दिया है यम ओ का जीजा है, यानी कि यम ओ का अब जीजा होगा क्योंकि ओ की बहन होगी के और के का पति ओ का जीजा होगा। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी ही राइट आंसर होगा, सी और डी गलत हो जाएंगे। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। तो देखिए 7वां प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर 7वां प्रश्न दिया है असंगत को छांटिए। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास पहला ऑप्शन दिया है चंद्रमा, दूसरा दिया है पृथ्वी, तीसरा दिया है मंगल और चौथा दिया है शुक्र। तो देखिए दोस्तों इसमें हमें बताना है कि असंगत कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर पहला है चंद्रमा, दूसरा है पृथ्वी, तीसरा है मंगल, चौथा है शुक्र। तो देखिए यहाँ से हम देखेंगे तो यहाँ पर पृथ्वी, मंगल और शुक्र यह तीनों ग्रह हैं, लेकिन जो चंद्रमा है हमारा यह उपग्रह है। चंद्रमा जो है हमारा यह उपग्रह है क्योंकि यह पृथ्वी का ग्रह है, यानी कि यह पृथ्वी के चक्कर लगाता है। और जो पृथ्वी, मंगल, शुक्र हैं यह सभी सूर्य के चक्कर लगाते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। तो देखिए 8वां प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर 8वां प्रश्न दिया है एक घड़ी की सुई के बीच का कोण जब समय 4:25 पूर्वा हो, यानी कि है तो होगा, यानी कि यहाँ पर बताना है कि कितना डिग्री होगा यदि घड़ी की सुई को बीच का कोण हमें यहाँ पर निकालना है। तो देखिए दोस्तों इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए आपको एक सिंपल फार्मूला याद होना चाहिए। वह फार्मूला होता है 30H उसके बाद प्लस माइनस 30H प्लस माइनस 11/2 उसके बाद मिनट। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे आप सबसे पहले 30, उसके बाद H के स्थान पर करेंगे 4 क्योंकि घंटा यहाँ पर 4 है, उसके बाद माइनस अब यहाँ पर 11/2, उसके बाद दोस्तों मिनट दिया है 25, तो यहाँ पर गुणा करेंगे 25 से। अब देखिए यहाँ पर अगर हम 2 से 25 को काटेंगे तो यहाँ पर यह होगा 12.5, यानी कि 12.5। अब देखिए दोस्तों 12.5 का गुणा 11 में करेंगे कितना आएगा, यहाँ पर 12.5 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर हम ऊपर करते हैं तो 12.5 गुणे 11, तो यहाँ पर होगा दोस्तों 1 2 5 और फिर 5 2 1। अब देखिए यहाँ से अब हम इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, इसे जोड़ेंगे तो यह होगा 5 और 7, 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 और 1 और 1 अंक बाद दशमलव है तो यह हो गया दशमलव, यानी कि 137.5। अब देखिए यहाँ पर 30 का गुणा 4 करेंगे तो 4 तिहाई 12, तो यह हो गया 120। अब 120 में अगर हम माइनस करेंगे 137.5 का, क्योंकि देखिए दोस्तों इसमें हमें छोटे में से यानी कि बड़े में से छोटे को हमेशा घटाना होता है, क्योंकि यहाँ पर हमें अंतर बताना है। तो देखिए 137.5 में अगर 120 माइनस करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर दोस्तों 137.5 में अगर 120 माइनस करेंगे कितना आएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 137.5 माइनस 120। तो देखिए यहाँ पर होगा 5, उसके बाद दशमलव, यहाँ पर 7 में 0 घटाएंगे तो 7। अब देखिए 13 में 12 घटाएंगे तो 1, यानी कि 17.5 डिग्री होगा हमारा राइट आंसर। तो 17.5 कहाँ पर दिया दोस्तों, यहाँ पर 17.5 होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूसरा हमारा राइट उत्तर होगा। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। तो देखिए 9वां प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर 9वां प्रश्न पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दिया है
दर्पण चित्र ज्ञात कीजिए, यानी कि कुछ लेटर यहाँ पर लिखा है दोस्तों, इसका हमें दर्पण चित्र बताना है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसके सामने एक दर्पण रखते हैं तो यहाँ पर एक दर्पण रख देंगे तो इसका चित्र इस साइड कैसे बनेगा यही हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर दिया है, दाहिनी तरफ से पढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया है Q। अगर Q का गोले वाला मुंह बाईं साइड है तो दर्पण में देखेंगे तो वह होगा दाहिनी साइड। तो देखिए ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ पर दिखाई देगा, तो यहाँ से हमारा पहला ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर डी है, दूसरा ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर क्यू का मुंह उसी साइड है जिस साइड इसमें दिया है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास इसी प्रकार से दिया है, तो यह होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, क्योंकि डी में भी यहाँ पर डी दिया है। तो इस तरह के प्रश्नों को आप सिर्फ इसी तरीके से जल्दी से हल करेंगे क्योंकि इसमें आपको कोई दिमाग लगाना नहीं होता। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 10, क्योंकि 10वां प्रश्न आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर प्रश्न पढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया है एक पासे को दो स्थितियों में नीचे प्रदर्शित किया गया है। जब संख्या 4 नीचे तल पर होती है तब कौन सी संख्या ऊपरी तल पर होगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें बताना है सिर्फ इसका अपोजिट, यानी कि 4 के विपरीत क्या होगा। तो देखिए अगर आपके पास 2 पासा दिए रहे और दोनों पासे में आपको इसका उत्तर बताना है तो आप दोनों पासे में सबसे पहले उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन हेरेंगे। तो देखिए इन दोनों में कॉमन क्या बनेगा, इन दोनों में कॉमन बनेगा 1। यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। अब इसी 1 को पकड़ेंगे और घड़ी की दिशा में ऐसे इसे घुमाएंगे, यहाँ पर भी घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। उसके बाद इसे लिखेंगे 1, उसके बाद क्या आएगा 3, उसके बाद 5। अब उसी प्रकार से दूसरे वाले पासे में पकड़ेंगे तो यहाँ पर 1, 4 और 2। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अब क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास 5 के विपरीत होगा 2, 3 के विपरीत होगा 4 और 1 के विपरीत 1 होगा नहीं, क्योंकि पासे में टोटल 6 सतह होती हैं। उस 6 सतह में से 5 सतह आपके पास दिखाई दे रहा है, जो नहीं दिखाई देगा वही होगा इस 1 के विपरीत, यानी कि 1 के विपरीत हो जाएगा हमारा 6। अब देखिए हमसे प्रश्न पूछा क्या है, हमसे सिर्फ प्रश्न पूछा है कि 4 के विपरीत यानी कि 4 के नीचे तल पर 4 नीचे तल पर दिया है तो ऊपरी तल पर क्या होगा, तो यानी कि 4 के विपरीत क्या होगा। तो 4 के विपरीत यहाँ पर हमने ज्ञात किया है 3, क्योंकि 3 के विपरीत 4 है तो 4 के विपरीत 3 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। तो फिर चलिए दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस नहीं, धन्यवाद।